वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 32 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गिट स्टैश और गिट पॉप क्यों यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट भाई लोग, तो चलो शुरू करते हैं। सो गिट स्टैश और पॉप क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एग्जांपल सेट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है, ठीक है, ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर मेरा कुछ कोड है जो एग्जिस्टिंग के नाम से मैंने कमेंट करके रखा हुआ, ठीक है। सो ये वाला जो कोड है ना, मेरे मेन में ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो मेन भी। और मैंने यहाँ पे एक फ्रेश रेपो बनाया है, ठीक है, गिट स्टैश पॉप। और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि अपना जो कोड है वो मेन में मैंने पुश किया है जस्ट 4 मिनट पहले, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई और ब्रांच नहीं है, बहुत सिंपल है। गिट स्टैश का मतलब क्या, गिट स्टैश मतलब कि वो जो आपका इनकम्प्लीट काम है वो अभी फिलहाल के लिए साइड पे किया जाएगा, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल मतलब क्या, जैसे मान लो ये एग्जिस्टिंग कोड है, ये एज इट इज है, ठीक है, ये ऑलरेडी मेन में है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो ये सिनेरियो में ना मैं दो मतलब टेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक है मनीष, ये मेरा सेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सो एंड सो मेरा यहाँ पे कोड रहेगा, लॉजिक रहेगा, एक ही फाइल पे हम दोनों काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो राहुल है, ठीक है, एंड सो उसका यहाँ पे कोड रहेगा, ठीक है। तो अब ये एक ही फाइल पे सिनेरियो ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल पे नहीं कर सकते, मल्टीपल पे भी अप्लाई होगा, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको लेम लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो क्या होगा। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो मनीष का कोड यहाँ पे है एंड राहुल का कोड यहाँ पे रहेगा सेम फाइल में। इसका रीजन है जैसे मान लो कि कोई सिनारियो है या फिर कोई पर्टिकुलर केस है जहाँ पे अपने को अपना काम इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ेगा। एंड समहाउ वो अपनी डिपेंडेंसी है कि जैसे राहुल कंप्लीट करेगा उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, वो केस में कैसे होगा। तो मान लो कि राहुल के सिस्टम में उसने ये फाइल खोल के रखी है और मेरे सिस्टम में भी ये फाइल है, ठीक है। लेकिन मेरे से पहले राहुल ने कुछ चेंजेस अपने पुश कर दिए, मर्ज कर दिए मेन में, लेकिन मेरे जो है वो इनकम्प्लीट है, तब मैं उसके चेंजेस को उसका पुल लेना पड़ेगा मुझे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे गिट स्टैश यूज करूंगा ताकि मेरा जो इनकम्प्लीट काम है वो मतलब उसको सेव कर ले टेम्पररी। एंड जो फिर उसके बाद मैं उसका पुल ले लूंगा एंड फिर वापस में मैं गिट स्टैश पॉप करूंगा, तो मेरा जो इनकम्प्लीट काम है वो वापस मेरे मशीन में आ जाएगा। आई होप मोटा मोटा ये समझो कि जो काम हमारा इनकम्प्लीट है उसको हमको अभी फिलहाल के लिए रोकना है। और जो दूसरा चेंज आ रहा है वो चेंज के लिए हमको पहले अपने सिस्टम में लाना है एंड फिर अपना जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा था, मतलब जो मेरा काम चल रहा था पर्टिकुलरली, उसको मुझे वापस कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे इसको अचीव, देखो ये सिंपली एक सिनेरियो में मैं बताता हूँ। जैसे आपने ये देखा कि अपना ये मेन ब्रांच आ गया है और मेन ब्रांच में अगर मैं ये वाली फाइल को ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग कोड है ये ऑलरेडी मेन में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे VS कोड की तरफ एंड टर्मिनल में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अब अपने को दो ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। देखो 1 फाइल 2 ब्रांचेस, ये एग्जाम्पल बहुत सही सटीक है, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके उतना आसान समझो, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन सिंपली, तो मैं क्या करूंगा यहीं से एक ब्रांच बनाता हूँ, गिट स्विच। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले सबसे पहले गिट ब्रांच करके दिखाऊं, तो अभी अपन मेन पे, ठीक है। एंड गिट स्विच करता हूं मैं, स्विच हाइफन सी। और यहाँ पे जैसे मैं नाम दे देता हूँ इसको फीचर स्टोरी 1, ठीक है। और ये फीचर स्टोरी 1 किसको पॉइंट कर रहा है, मनीष को, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, इसको पहले एंटर करते हैं एंड सी। ओके, अपन ना अभी ब्रांच का जो है वो अपन स्विच हो चुके हैं, मेन से कहाँ पे आ चुके, फीचर स्टोरी 1, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली गेट पुश करना पड़ेगा, राइट, गेट पुश। क्योंकि देखो ये वाली अगर आप देखोगे फीचर स्टोरी 1 अपन ने यहाँ पे लोकल सिस्टम में बनाई है गाइस, गिटहब पे नहीं बनाई है, तो गिटहब को नॉलेज नहीं रहेगा इसका। इसके लिए अपने को इसको पुश करना पड़ेगा, ब्लैंक ही सही बट पुश करना पड़ेगा। कि देखो यहाँ पे आपको ऑल ब्रांचेस भी अगर मैं करता हूँ इस रेपो के अंदर, आप देखना नहीं दिखे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं पुश कर दूंगा रिफ्रेश कर दूंगा वहां पे, तो आपको दिखेगा। तो मैं क्या करना है यहाँ पे सिंपली गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन और अपना यहाँ पे फीचर स्टोरी 1 यूज करना है। ऑलराइट, तो अपना यहाँ पे ये जो अपन ने ब्रांच बनाया है ये अपने रिपो में चला गया है, अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अपना मेन था सिर्फ, और अभी आप एक देख सकते हो यहाँ पे फीचर स्टोरी 1 दिख रहा है, ठीक है, एक्टिव ब्रांच में भी आ गया है। तो वेल एंड गुड, राइट। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए, ओके, नो प्रॉब्लम। मेन में अभी भी अपना कोड है, ये वाली ब्रांच में कुछ भी नहीं है, टोटली खाली है ना। ओके, तो दिस ब्रांच इज अप टू डेट विथ मेन के साथ ही आ गया, ओके। चलो, तो अभी मैं वापस VS कोड की तरफ चलूंगा। अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, सिंपली अब मैं काम कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरा मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखना है मेरा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सेट किया है, मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। एडिंग प्रोडक्ट टू कार्ट, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ, जैसे आई एम मनीष
तो एग्जाम्पल अपने को वहां पे भी दिखेगा, एंड आई एम एडिंग प्रोडक्ट टू कार्ट। ठीक है, ये मेरा काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, सो अब अपन को नेक्स्ट क्या करना है, अब राहुल का कोड देखो, राहुल का कोड अभी तक हुआ नहीं है स्टार्ट। ओके, आते हैं उस पे भी, पहले अपन क्या करते हैं ना, अभी इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई पुश वुश नहीं कर रहा हूँ, मनीष ही हूँ मैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा यही कोड लाइन चल रहा है मेरा, और लॉजिक लिख रहा हूँ मैं, सो एंड सो। अब आता है राहुल, एज अ राहुल की तरफ। तो अभी एक काम करते हैं, सिंपली अपन सबसे पहले चेक करेंगे गिट स्टेटस। ठीक है, तो अभी स्टेटस में अपने को ये वाली जो फाइल है, ये अनट्रैक्ड मॉडिफाइड दिखनी चाहिए। तो मैं एंटर मारूंगा, एंड एज यू कैन सी मॉडिफाइड ये वाली फाइल है। ठीक है, और योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन फीचर। ओके फाइन, वेरी गुड। तो वापस इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी अपन ने ये वाली लाइन लिखी, लाइन नंबर 9, और इसके अंदर मैंने ये एक सेक्शन रखा मनीष का, मनीष के अंदर अपन ने ये लाइन लिखा। अब अपन क्या करेंगे ना, लेट्स डू वन थिंग। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन करेंगे गिट स्टैश। तो गिट स्टैश कैसे करेंगे, गिट स्टैश लिखना है अपने को इस तरीके से। अब एंटर जैसे ही मारोगे तो ये वाली जो लाइन है, ये अभी अभी जस्ट आपके सामने लिखा मैंने, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए बोल सकते हैं कि टेम्पररी सेव हो जाएगी, ये आपको अभी वीएस कोड के अंदर नहीं दिखी। ठीक है, जैसे मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब देखना यहाँ पे मनीष वाला जो सेक्शन है, वो जो कमेंट करके रखा था, वो चला गया। कहाँ पे चला गया, सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्सिंग स्टेट वीपी स्टोरी फीचर स्टोरी 1 और सैनसो, यहाँ पे कुछ उसका बिल्ड आईडी रहेगा, एडेड टू कार्ट। ओके, सो अब करना क्या है यहाँ पे नेक्स्ट अपने को, अब करना क्या है यहाँ पे नेक्स्ट अपने को, सिंपली अब एज अ राहुल बन के अपन ये वाला कोड आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन और एक बार चलाएंगे गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अभी अपना जो नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, जबकि अपने पास ऑलरेडी वो वाला चीज था, बट वो किसने सेव कर लिया, गिट स्टैश ने सेव कर लिया। डन, ये मतलब एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट अपना जो राहुल भाई आएगा, वो अपना अगर ये वाली फाइल को छेड़ता है या इसके अंदर कोड कर रहा है, तो अब क्या होगा आगे। अब राहुल भाई आया, राहुल भाई ने क्या किया, बहुत ऑब्वियसली पहले सबसे पहले वो आया और उसने क्या किया, स्विच किया मेन में। ठीक है, स्विच टू मेन, इस तरीके से गिट स्विच मारा, मेन पे आया वो। अच्छा, उसको ये वाली आइटम्स दिखी। ओके, ये मेन में ये पड़ा है चीजें। ओके, फिर उसने क्या किया, सिंपली यहाँ पे अपनी एक ब्रांच बनाई, गिट स्विच हाइफन सी, और उसने बनाया फीचर स्टोरी 2। ओके, उसका स्विच हो गया, अब वो दूसरी ब्रांच पे आ गया। उसको पता चल गया कि ओके, मनीष ने एक ब्रांच बनाया फीचर स्टोरी 1 के नाम से, तो उसने आपको अपने आप को दूसरी स्टोरी का, फीचर स्टोरी का दे दिया। डन। फिर अब बट ऑब्वियसली ये भी पुश करनी पड़ेगी, तो फिर चलो पुश करते हैं इसको। तो कैसे पुश करेंगे अपन, गेट पुश हाइफन यू, एंड क्या नाम था इसका, ओरिजिन फीचर। ठीक है, इसको एंटर मारा, एंड यू कैन सी दैट ओके, अपना यहाँ पे अब एज अ राहुल बन के जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि मेरा जो था वो फीचर स्टोरी 2 ब्रांच चला गया। ओके, 1 फॉर मनीष एंड 2 फॉर राहुल, ये याद रखना सीक्वेंस, तो आप जल्दी पकड़ लोगे। ठीक है, तो मैं अगर वापस अभी आपको हब पे जाके दिखाता हूँ, देखो हब पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बहुत मतलब क्लीन चीट हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे, दो है, फीचर स्टोरी 1 फीचर स्टोरी 2, और ये अपना मेन रहा। ठीक है, सो मेन के पास तो नॉलेज है कि हाँ भाई, मतलब ये वाली फाइल है, और मेन के पास जो मनीष ने लिखा हुआ कोड है, वो अभी नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड वापस मैं पीछे आता हूँ अगर थोड़ा सा, यहाँ पे फीचर 1 में अगर अपन जाएंगे, फीचर स्टोरी 1, तो बट ऑब्वियसली ये तो अपन ने पुश नहीं किया था, लेकिन ये जो रहेगा मेन तक का ही कोड रहेगा, क्योंकि यहीं पे सिंपली लिखा हुआ है, अगर आपने ये पढ़ा रहेगा यहाँ पे, दिस ब्रांच इज अप टू डेट विथ मेन। ओके, एंड सिमिलरली फीचर स्टोरी 2 पे जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से ये ब्लैंक होना चाहिए, या फिर ये भी, अच्छा ये भी मेन के साथ अप टू डेट हो गया है। तो उतना ही कोड है जितना मेन के अंदर है। डन। ओके, अब चलते वीएस कोड की तरफ। नेक्स्ट अपना स्टेप जो रहेगा, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली अपन ने ये ब्रांच बना दिया, पुश कर दिया। अब अपन एक बार गेट ब्रांच लगा के देखते हैं अभी अपन कौन से ब्रांच पे, बट ऑब्वियसली फीचर स्टोरी 2 पे ही रहेंगे। बट अभी देखो ब्रांच में है ना, पहले ये वाला जो है मनीष का है, ये वाला जो है राहुल का है, और ये अपना मेन रहा। ठीक है, अब स्टोरी आती है कि राहुल, अगर मान लो इसमें अभी भी मतलब पीछे सपोज बैकएंड में मैं मेरा अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंड राहुल आता है और यहाँ पे कुछ चीजें जैसे लगा जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ले ले एग्जाम्पल, राहुल राहुल कोड करके, एंड इधर मैं जैसे ले लेता हूँ कि कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर जैसे मैं दे देता हूँ आई एम राहुल, आई एम रिमूविंग पेमेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए सेट करते कि चलो इसने ये काम कर दिया। ओके, उसका काम हो गया। तो अब
उसका काम हो गया, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्या करना है, तो अभी देखो यहाँ पे अपन फीचर स्टोरी 2 में है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ वापस। एंड देखो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ये अपना एग्जिस्टिंग कोड है। राहुल को मनीष का कोड नहीं दिख रहा है, मनीष ने स्टैश मारा हुआ है। और अब पहले सबसे पहले दो रोल प्ले करने, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। कि अब एज अ राहुल बन के मैं मेरा काम खत्म कर दिया, यहाँ पे मैंने मेरा कोडिंग कर दिया, तो मैं एज अ राहुल बन के क्या करूंगा, सिंपली गिट स्टेटस करूंगा। एंड अपना गिट स्टेटस में अगर आप देखोगे तो बट ऑब्वियसली ये मॉडिफाइड फाइल दिखेगी, राइट, ओके। तो ये मॉडिफाइड फाइल दिखेगी एंड यहाँ पे सिंपली अब हमें क्या करना है, गिट ऐड करना है। डन। एज अ राहुल बन के हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं गिट कमिट भी डाल देता हूँ। चलो गिट कमिट हाइफन एम और यहाँ पे डाल दो आई एम राहुल करके चलेगा ये। एंड सिंपली गिट पुश कर दो। अब देखो यहाँ पे पुश कहाँ पे होगा, बट ऑब्वियसली कहाँ पे होना चाहिए, फीचर स्टोरी 2 पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली गिट पुश भी लिखूंगा और करूंगा, तब भी ये फीचर स्टोरी 2 पे ही होगा। डन। ये अपना कोड पुश यहाँ पे हो गया। कहाँ पे हुआ, देखो ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, फीचर स्टोरी 2 पे ही हुआ है, ठीक है। तो अपन VS इसमें गिटहब पे एक बार जाके देखते हैं और क्या वहाँ पे हो रहा है पता चलेगा। लेट्स सी। यहाँ पे फीचर स्टोरी 2 हैड pushes 14 सेकेंड अगो, ओके। डन। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए। अब देखो इसने पुश कर दिया एंड लेट्स सपोज कि अब मैं वापस VS कोड की तरफ जाता हूँ एंड इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये राहुल का अभी काम हो चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं ये क्लियर कर देता हूँ, तो ये राहुल का काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एज अ मनीष, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए भी दिखाता हूँ कि मैं स्विच कर रहा हूँ। और स्विच कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं फीचर स्टोरी 1 पे कर रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी 1 गेट स्विच फीचर स्टोरी 1 एंटर मार रहा हूँ मैं, तो ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन आ चुके हैं स्विच फीचर स्टोरी 1, ये मनीष की ब्रांच है। अब यहाँ पे देखो वो ना तो राहुल का कोड दिख रहा है और ना ही मेरा कोड दिख रहा है, मनीष का कोड दिख रहा है। तो मैंने जो कोड लिखा था भाई, वो मेरा कोड गया कहाँ? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलरली गिट स्टैश पॉप। तो चलिए डालते हैं गिट स्टैश पॉप। एक काम करते हैं, पहले अपन ना ये चेक कर लेते, अपना स्टेटस चेक कर लेते, तो वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है या नहीं पता चल जाएगा। ओके अभी देखो यहाँ पे एक ही सेम ही फाइल है आपके सामने ही मैं करे जा रहा हूँ, ठीक है। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लियर, ओके। डन। एंड मैं यहाँ पे डालूंगा अब गिट स्टैश पॉप। डन। और मैंने एंटर मारा यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे मेरा जो है एग्जिस्टिंग कोड जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे आ गया। आप देखना यहाँ पे राहुल वाला कोड नहीं आया है, क्योंकि उसका अभी मर्ज नहीं हुआ है, मेन में नहीं गया है। लेकिन अपन ने ये वाली जो लाइन डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है गाइस, राइट। सो वेरी सिंपल था ये कि गिट स्टाश मतलब क्या, गिट स्टाश वो रहता है कि जैसे मान लो आपने इनकम्प्लीट काम किया है, वो होल्ड पे चला जाएगा फॉर टाइमिंग। एंड अगर मान लो कि फिर भी कंटिन्यू करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, गिट स्टाश मार दो। एंड अगर आपको पुल लेना है तो आप ले लेना पुल, एंड उसके बाद कंटिन्यू करो तो भी चलेगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जैसे काम हो गया और मैं यहाँ पे और एक लाइन लिख देता हूँ, जैसे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर अपन डाल दो जैसे इस तरीके से। और ये मैंने पूरा मेरा काम कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ही कोड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जैसे अपना कोड यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे सिंपली अपने को क्या करना है, गेट स्टेटस एक बार चला दो इसको, एक बार मैं ये कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपने ब्रांच पे आ गए, ठीक है। गिट स्टार्ट पॉप किया तो अपना जो ये कोड था एग्जिस्टिंग कोड, वो तो एग्जिस्टिंग कोड तो आया ही, प्लस जो मैंने लिखा है वो कोड, ये वाली जो लाइन लिखी थी वो, और नई ऐड मैंने कर दी, यानी मेरा भी काम हो गया। हाँ मैं क्लियर करता हूँ इसको। क्लियर करने के बाद सिंपली गिट एक बार स्टेटस चला के देखते, है ना। ओके ये फाइल मॉडिफाइड है, डन मॉडिफाइड है। फिर उसके बाद अपने को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, गिट ऐड करना है और ये फाइल को जाने देना है। तो गिट कमिट हाइफन एम। अभी अपने को राहुल की चेंजेस नहीं दिख रहे गाइस, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अपने को दिखेगा। अपने को पुल लेना पड़ेगा, आई एम मनीष करके यहाँ पे मैंने डाल दिया, मैंने एंटर कर दिया। फिर सिंपली यहाँ पे अपना गेट पुश कर दो और अपन, या फिर कौन से ब्रांच पे अपन, ओके ऑन ब्रांच फीचर स्टोरी 1 पे है ना। तो चलो सिंपली गेट पुश लगा दो, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो गेट पुश लगा दिया मैंने यहाँ पे और अपना बुम बुम बुम, चलो हो गया ये भी। एंड कहाँ गया गिटअप, ये रहा, ठीक है। सो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड अपने को फीचर स्टोरी 1 में भी पुश दिखना चाहिए, ओके 10 सेकेंड्स अगो। और जो एज अ राहुल बन के जो अपन ने काम किया था वो 10 मिनट पहले किया था, ठीक है। सो आप पकड़ रहे हो ना, दोनों भी अभी तक मर्ज नहीं हुआ है मेन में। अगर मैं मेन की बात करूँ, मैं मेन ब्रांच की बात करूँ पर्टिकुलरली, ये रही मेन, और इसके अंदर ये फाइल है। ये फाइल के अंदर अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो टेक्निकली अभी अपने कोड के अंदर अगर जाऊँ तो ये देखो, ये लाइन यही है, अभी भी यही है, ठीक है।
इसमें ना तो मेरा कोड आया है, ना तो राहुल का कोड आया है, ठीक है। तो अभी अपने को करना क्या पड़ेगा इसके लिए, सिंपली बट ऑब्वियसली अपने को इसको मर्ज करना पड़ेगा दोनों जो भी है आइटम्स, जिससे मैं आपको दिखाऊं। फॉर एग्जांपल फीचर स्टोरी 1 में जो सिर्फ मनीष का कोड रहेगा, ठीक है। खुल जा सिम सिम फीचर स्टोरी 1। ओके, यहाँ पे देखो राहुल का कोड नहीं दिख रहा है, राहुल के कोड में सिर्फ कमेंट करके रखा है। सिमिलरली अगर अपन यहाँ से चेंज करेंगे फीचर स्टोरी 2, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ राहुल का कोड है, मनीष का कोड नहीं, बीच में ये ब्लैंक स्पेस मैंने जानबूझ के दिया आपको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। तो अभी अपने को नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मैंने आज बताया, जैसे बताया मैंने कि अपने को मर्ज करना पड़ेगा, तो चलो मर्ज करते हैं इसको। तो चलो यहाँ पे चलते हैं एंड सिंपली एक काम करते हैं, पहले ये 2 वाला ले लेते हैं, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एबल टू मर्ज लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करो। आई एम राहुल करके इसने टाइटल दिया था, और यहाँ पे चेकिंग फॉर एबिलिटी, ओके मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज। तो ये वाला जो मर्ज है ये अब हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ओके ये फीचर स्टोरी 2 पे मर्ज हो चुका है, ठीक है। ये राहुल वाला था, आई एम राहुल करके, एंड वापस चलते हैं। फीचर स्टोरी 1 वाला जो है एज अ मनीष, वो भी अपने को करना पड़ेगा। तो चलो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो गया ये भी, और यहाँ पे सिंपली मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, यानी दोनों ब्रांचेस का जो भी चेंजेस है वो अब मेन में आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो दिस ब्रांच हैज कन्फ्लिक्ट्स दैट मस्ट बी रिजॉल्व। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो कन्फ्लिक्ट्स आया है ना, ये इस तरीके से आपको कन्फ्लिक्ट्स दिखेंगे, एक्सेप्ट करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बोथ करता हूँ। तो ये कन्फ्लिक्ट आने का रीजन यही था कि देखो राहुल कोड ये सेक्शन में कैसा किया ना गिट ने, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्लिक्ट एक अलग से एक एपिसोड में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बहुत चेंजेस करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मार्क एज रिजॉल्व कर देता हूँ, कमिट मर्ज कर देता हूँ। सो लेट्स डू वन थिंग, अब देखते हैं क्या होता है। ओके सो यहाँ पे अपना ये दोनों मतलब मनीष, आई एम मनीष करके जो मैंने बनाया था फीचर स्टोरी 1 वाला, आई थिंक ये भी अपना मर्ज हो रहा है। So let's wait for a minute. Alright, तो अपना यहाँ पे no conflicts with this base branch आ गया है, ओके। और यहाँ पे merge pull request करते हैं, confirm merge कर देते हैं, एंड यहाँ पे let's wait a minute। ओके अपना यहाँ पे मर्ज हो गया, अब दोनों अपने ब्रांचेस का आ गया, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का रीजन सो एंड सो हो सकता है, क्योंकि एक ही फाइल में मतलब एक ही जगह पे कोड रहेगा एंड उसकी वजह से हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अभी मेन के अंदर, अगर मेन ब्रांच यहाँ पे इनटू मर्ज आ गया है, ठीक है। तो इसको ओपन करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का कोड आ चुका है मेन के अंदर, ठीक है। सो ये रहा मेरा कोड, ठीक है। ये इतने लाइंस मैंने लिखे थे एंड ये राहुल ने लिखे थे लाइंस सो एंड सो, ठीक है। और ये अपना एग्जिस्टिंग आइटम था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गिट और स्टैश की, जहाँ पे अपन जो एग्जिस्टिंग आइटम है वो होल्ड पे डाल के या फिर कंटिन्यू करके अपन उसको चेंजेस को ये कर सकते हैं। अब पुल करने के लिए यहाँ पे सिंपली आप क्या करो ना, जैसे अब अगर इसके अंदर मैं बोलूँ, ये वाला मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ मेरा, अभी अपन कौन से ब्रांच पे, गेट ब्रांच पे, ठीक है। ग्रीन ब्रांच करता हूँ तो अपन इस पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट स्विच करना पड़ेगा। स्विच बोले तो किस पे करेंगे अपन, मेन पे, ठीक है। ये मेन में आ गया मैं, एंड यहाँ पे सिंपली अपने को यूज करना है गेट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे ही एंटर मारोगे आप, तो अपना जो कोड है वो आ गया है, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट अब यहाँ पे मनीष का ये जो लाइन है ये मनीष की थी, और ये जो लाइन है वो राहुल की थी, तो आ चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट गिट स्टैश एंड पॉप एंड हाउ वी कैन यूज दिस। तो मेक श्योर कि आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।